स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ऐसी गलतियां करते जा रहे हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि बीजेपी में कितनी बौखलाहट है, कितनी हड़बड़ाहट है, कितना डर है और कितना खौफ है विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। हालात बीजेपी में ठीक नहीं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकला चलो के रास्ते पर निकले थे। उनको लग रहा था कि उन्हीं की बदौलत पूरी भारतीय जनता पार्टी है, देश की सरकार है, सत्ता है, शासन है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सच में वही हो रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। यही वजह है कि अब जानकार लोग बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत ही अंधकार में जाने वाला है। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में भाजपा मुक्त हो जाए ये देश और इस तरह की स्थिति बन जाए कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं बीजेपी के लिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम बता देंगे कि 24 में क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पहले जो कुछ भी हालात बनेंगे और चुनाव परिणाम के बाद जो नतीजे आएंगे वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे। इसीलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को इन 5 राज्यों के चुनाव में झोंक देने के लिए तैयार नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार वापस हो जाए। भले ही केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के सीनियर नेता शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको सीएम बनता हुआ नहीं देखना चाहते हो और इसीलिए बहुत सारी चीजें की जा रही है। यह अलग बात है कि जनता बहुत नाराज है शिवराज सिंह चौहान से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों से भी। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से वापसी कर रही है। मध्य प्रदेश में जो 18-19 सालों का बीजेपी का शासन है वो पूरी तरीके से उखड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को लेकर काफी चिंता में है क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इस राज्य से एक बार फिर से अगर वापसी हो जाए तो लोकसभा चुनाव में थोड़ी राहत मिलेगी। पिछले 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं पीएम मोदी, लेकिन उनके हिसाब से हालात नहीं बदल रहे हैं। बीजेपी के अपने इंटरनल सर्वे भी बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। बाकी लगभग सारे सर्वे हालात ऐसे बता रहे हैं कि बीजेपी का सफाया इस राज्य में होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है उसको लेकर जनता संतुष्ट नहीं है। पिछले 18-19 सालों में यानी 19 साल जो बीजेपी का शासन रहा है उसमें सिर्फ 16 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को तोड़ करके कांग्रेस को बीजेपी की सरकार बनाने में सफल तो हो गए, लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बड़े मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि एक तरफ उनको नजरअंदाज किए जाने का आरोप लग रहा है, दूसरी ओर बीजेपी आखिर उनको लेकर के आगे बढ़ रही है तो पार्टी के अंदर जबरदस्त फूट पड़ रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश में कितनी मुश्किलों में है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 7 सांसद को चुनाव में उतार रहे हैं। 3-3 मंत्री हैं उनको यानी केंद्रीय मंत्री उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पोर्टफोलियो और उनका जो कद है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी एक-एक सीट को लेकर के बेहद चिंतित है और इसीलिए वो अपने सांसदों को भी चुनाव लड़ा रही है, केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा रही है, पार्टी महासचिव तक को चुनाव लड़ा रही है क्योंकि बीजेपी को बाकी किसी नेताओं पर और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर या फिर स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है बीजेपी के हार की एक सबसे बड़ी वजह, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं पर स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं होगा
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा? ये कोई लोकसभा का चुनाव तो है नहीं। स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी और बहुत सारी आम लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किया है, डबल इंजन सरकार ने बीजेपी की वहां पर काम नहीं किया है, तो भाजपा को जवाब तो देना ही पड़ेगा। हालात बिल्कुल उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस को छोड़ करके, कांग्रेस को तोड़ करके बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हुए थे, अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में जाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है, चर्चाएं हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग तरीके से कोशिशों में लगे हैं कि कांग्रेस में अपना वही मुकाम हासिल करते हुए वापसी किया जाए। हालात को देखकर यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पे वापसी कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में वहां पर उनके सामने मुश्किलें यह है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो उनका कुछ चल नहीं पा रहा है और यह चुनाव भी बीजेपी हार रही है, और लोकसभा चुनाव में भी अगर इसी तरह के हालात रहे और इंडिया गठबंधन की वहां पर जीत होती है, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सरकार बनती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं का क्या भविष्य होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीलिए बीजेपी में एक अलग तरह की बेचैनी है, बोखलाहट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसले ले रहे हैं वो सब उलट पुलट होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आने वाला वक्त बहुत कठिनाइयों भरा है, मुश्किलों भरा है, और इंडिया गठबंधन अगर सही तरीके से रणनीति बनाकर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का सफाया होना तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस एपिसोड के बारे में, इस वीडियो के बारे में, और क्या सच में इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बननी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।